जिंदगी एक अजब सफर है। कभी हमारी ख्वाहिशें हमें खींचती हैं, कभी दुनिया की चमक हमारी आंखों को बहका देती है, और कभी दिल ऐसी बेचैनी में मुब्तला हो जाता है कि इंसान खुद को भी समझ नहीं पाता। ये कहानी भी एक ऐसे ही नौजवान रेहान की है जो जाहिरी तौर पर कामयाब था मगर अंदर से खाली, उलझा हुआ और बेसुकून। रेहान दुबई में एक अच्छी कंपनी में काम करता था। ऑफिस का माहौल, शहर की रफ्तार, दोस्तों की महफिलें, सोशल मीडिया की मसरूफियात, सब कुछ उसकी रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा बन चुका था। मगर इन सब के बावजूद उसके दिल में अजीब सी बेचैनी थी। वो अक्सर महसूस करता कि उसके अंदर एक खला है जिसे न पैसा पुर कर सकता है और न ही दुनिया की खुशियां। रात को सोने से पहले जब वो अपने कमरे की खामोशी में लेटा होता, दिल में एक सवाल उठता, आखिर मेरी जिंदगी में सुकून क्यों नहीं? नमाज की पाबंदी तो बहुत पुराने वक्तों की बात हो गई थी। कुरान से राब्ता टूट चुका था, दुआएं रूटीन बनकर रह गई थी। इसकी मसरूफ जिंदगी में अल्लाह के लिए वक्त ही नहीं बचता था। दीन या शायद वो निकालना ही नहीं चाहता था। एक रात बलकोनी में खड़े होकर शहर की चमकती रोशनियों को देखते हुए अचानक आंखों से आंसू बह निकले। बेसबब, बेअख्तियार, जैसे दिल किसी गहरे दर्द में डूबा हो। रेहान ने आसमान की तरफ देखा और आहिस्ता कहा, या अल्लाह, मैं इतना खाली क्यों हूं? मुझे रास्ता दिखा दे। ये उसकी जिंदगी का पहला कदम था, अल्लाह की तरफ लौटने का कदम। अगले ही दिन फजर के वक्त वो अचानक जाग गया। दिल ने एक लम्हे में फैसला किया, आज मस्जिद जाऊंगा, ख्वाह जैसा भी हो। वो मस्जिद पहुंचा। कई महीनों बाद, शायद कई सालों बाद, उसने सजदा किया और जैसे ही पेशानी ने जमीन को छुआ, उसके दिल का बोझ आंसू बनकर बह गया। वो सजदा उसके लिए महज इबादत नहीं था, गया उसके टूटे हुए वजूद का पहला मरहम था। इस दिन के बाद रेहान ने खुद से वादा किया कि वो नमाज को अपनी जिंदगी का मरकज बनाएगा। पहले चंद दिन बहुत मुश्किल गुजरे। नींद के गलबे से लड़ना, मोबाइल छोड़कर मस्जिद की तरफ जाना, दुनियावी कामों से तौजा हटाकर कुरान की तरफ आना, हर अमल एक जदोजहद थी। मगर आहिस्ता आहिस्ता एक तब्दीली महसूस होने लगी। कुरान की तिलावत करते हुए दिल में अजब नरमी पैदा होती। हर आयत जैसे उससे बात करती, जैसे अल्लाह खुद उसके दिल तक पहुंचकर उसे समझा रहा हो। उसे पहली बार एहसास हुआ कि खुशुआ व खुजुआ सिर्फ जिस्म की हरकत नहीं, बल्कि दिल की आजिज़ी है। उसने अपनी जिंदगी बदलने के लिए छोटे छोटे कदम उठाने शुरू किए। नमाज वक्त पर कुरान की रोजाना तिलावत, शाम को चंद लम्हे खामोश जिक्र सोते वक्त अल्लाह से छोटी छोटी दुआएं, अपने गुनाहों पर इस्तिग़फ़ार रीत के जरिए। जैसे कुछ भी न लगने वाले ये अमल रेहान की रूह को धीरे धीरे धो रहे थे, और कुछ ही हफ्तों में उसने अपने अंदर वो सुकून महसूस किया जिसकी तलाश में वो बरसों भटकता रहा था। अब उसके चेहरे पर एक नरमी थी, गुफ्तगू में ठहराव, दिल में वसात और जिंदगी में रोशनी। आपस में उसके साथी पूछते, रेहान, तुम बदल गए हो, ये कैसा सुकून है तुम्हारे चेहरे पर? वो मुस्कुराकर जवाब देता, नमाज ने बदल दिया है, अल्लाह की याद ने रोशन कर दिया है। अब वो किसी की बात पर गुस्सा नहीं करता था, अक्सर लोगों की गलतियों को माफ कर देता, हर काम को अल्लाह के सपुर्द कर देता, जैसे उसने अपना दिल दुनिया के झमीलों से निकालकर अल्लाह के सामने रख दिया हो। एक शाम जब वो मस्जिद से बाहर निकला तो आसमान पर सूरज गुरूब होने से पहले एक नर्म सुनहरी रोशनी फैल रही थी। उसने हाथ उठाया और आहिस्ता कहा, या अल्लाह, तेरा शुक्र है कि तूने मेरे दिल को जगा दिया। हमेशा के लिए उसने सीख लिया, सुकून दौलत में नहीं, शहरत में नहीं, बल्कि अल्लाह के सामने झुकने में है। खुशुआ व खुजुआ वाली जिंदगी ही असल कामयाबी है, और जो अल्लाह की तरफ चलकर आता है, अल्लाह उसकी तरफ दौड़कर आता है।